नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम आ गए हैं आपकी पुस्तक के अंतिम पाठ पर। पाठ संख्या 21, निबंध लेखन। किसी विषय की अपने अनुभव व चिंतन के आधार पर जो भी आप उसके बारे में सोचते हैं या आपने उससे कुछ अनुभव किया हुआ है पर विवेचना करना निबंध लेखन कहलाता है। इसमें विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है कि जो भी हमारा विषय है हम उसे अच्छे से प्रस्तुत करें। निबंध के 3 प्रमुख अंग होते हैं बच्चों। सबसे पहले भूमिका। इसमें विषय का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है, एक भूमिका बनाई जाती है। फिर विस्तार, इसमें विषय को विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। फिर उपसंहार, इसमें विषय का सार दिया जाता है। अभ्यास के लिए कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन करो। तो सबसे पहले निबंध है बच्चों रक्षाबंधन। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ के त्योहारों का उद्देश्य लोगों में एकता तथा मित्रता की भावना को बढ़ाना रहा है। यहाँ पर लोग इसीलिए त्योहार मनाते हैं ना कि लोगों में एकता रहे, मित्रता रहे। इन्हीं पर्वों में से एक पर्व जो परस्पर प्रेम एवं रक्षा का संदेश लेकर आता है, रक्षाबंधन का पर्व है। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। प्राचीन काल में यह पर्व मुख्यतः आर्यों का पर्व था। आर्य लोग यज्ञ के उपरांत रक्षा सूत्र अपने दाहिने हाथ में बांधते थे और एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेते थे। रक्षाबंधन के पर्व का ऐतिहासिक महत्व भी है। रानी कर्मवती ने बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, जो धर्म भाई बनकर उसकी रक्षा के लिए निकल पड़ा था। वर्तमान समय में यह पर्व मुख्य रूप से भाई बहन का पर्व बन गया है। रक्षाबंधन के दिन बहनें पूजा करके अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, वे तिलक लगाती हैं, वे उनकी आरती उतारती हैं और मिठाई खिलाती हैं। भाई भी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का व्रत लेते हैं। भाई बहनों के पवित्र प्रेम के सूचक इस पर्व को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस दिन हजारों बच्चे देश के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को रक्षा सूत्र बांधते हैं। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है। वास्तव में यह पर्व देश में एकता की भावना को मजबूत करता है, निर्बलों की रक्षा का संदेश देता है। सभी को इस पर्व को अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा इसमें सबसे पहले भूमिका दी गई कि रक्षाबंधन क्या है, फिर ये बताया गया कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसे किस तरह से मनाया जाता है और इस पर्व का इतना अधिक महत्व क्यों है। इन्हीं सब चीज़ों से हमने एक निबंध बनाया। अब है मेरा जन्म दिवस समारोह। ये तो सभी मनाते होंगे अपना जन्मदिन, तो आप इसको पढ़ने के बाद अपने जन्मदिन के लिए भी एक निबंध लिखिएगा। मैं उस दिन का इंतज़ार पूरे साल बड़ी उत्सुकता के साथ करता हूँ जब सबके आकर्षण का केंद्र मैं होता हूँ। सबकी शुभकामनाएं मुझ पर बरसती हैं। सगे संबंधियों मित्रों से मिलन होता है और मुझे तरह तरह के उपहार मिलते हैं। वह दिन होता है मेरा जन्मदिन। प्रतिवर्ष जब भी आपका जन्मदिन है, आप यहाँ पर वो तारीख लिखेंगे को मेरा जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन प्रातः उठकर मैं सभी बड़ों का अभिवादन करता हूँ, नहा धोकर भगवान की पूजा करता हूँ कि वह मुझे क्षमता प्रदान करे ताकि मैं पढ़ लिख कर अपने देश और परिवार का नाम ऊंचा कर सकूं। इस दिन मैं माता जी के साथ मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाता हूँ। इस दिन मेरे घर उत्सव का माहौल रहता है। रात को मैं केक काटता हूँ और हैप्पी बर्थडे की ध्वनि से सारा घर गूंज उठता है। कुछ लोग तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 गीत गाकर मेरी लंबी आयु की कामना करते हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। मेरे मित्र व सगे संबंधी मुझे तरह तरह के उपहार देते हैं। इस अवसर पर उन्हें प्रीति भोज दिया जाता है। मेरी माँ
बच्चों को चॉकलेट बांटती है, सब मिलकर तरह तरह के खेल खेलते हैं। वास्तव में मेरा जन्मदिन पर्व जैसा खुशियों से भरा होता है। इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बच्चों, यहाँ फिर एक और निबंध है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। तो इस निबंध का पाठन आप स्वयं करेंगे। चलिए बच्चों, आपने अपनी छुट्टी का दिन कैसे बिताया? चित्र के आधार पर निबंध की रचना करो। देखिए, यहाँ पर बच्चे कार्टून देख रहे हैं और उनकी जो मम्मी है वो उन्हें कुछ पीने के लिए शरबत आदि दे रही हैं। फिर बच्चे चिड़ियाघर में गए हैं। तो आपने अपनी पूरी छुट्टी के दिन को इन घटनाओं के साथ या ये जो हुआ है पूरे दिन का जो आपकी दिनचर्या थी उसके साथ आपने निबंध लिखना है। प्रश्नों के उत्तर देते हुए निबंध लिखो। आपने इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए निबंध लिखने हैं। जब मैं घर पर अकेला था, तो आपने अपने निबंध में बताना है घर पर आप कब अकेले थे और क्यों। आप अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे थे, कैसे बिता रहे थे अपने समय को, अचानक क्या हुआ। फिर आपने लिखना है भूत का भय, चोर का भय, किसी जानवर का भय या किसी संबंधी का भय। आप किससे भयभीत हुए, ऐसी स्थिति में क्या किया और फिर आपने क्या निष्कर्ष निकाला। तो बच्चों, बड़ा मज़ा आएगा आपको यदि आप इस विषय पर निबंध लिखेंगे। आभार बच्चों, मिलते हैं जल्दी।